कोई अपनी प्रेमी की सोच रहा है तो कोई किसी प्रेमिका में उलझा हुआ है, कोई इस बात में अटका है तो कोई उस बात में अटका है। लग रहा है मुझे सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरफ पीठ किए हुए हो। ये अखंडत्व ही धर्म की पराकाष्ठा है। अद्वैत हो जाओ, दूसरी चीज बचे ही नहीं। तुम जीवन ऊर्जा का संग्रह नहीं करते हो तो तुम्हारी अंतर यात्रा संभव हो ही नहीं सकती है। अंतर यात्रा का अर्थ है कि तुम 24 घंटा बाहर बाहर भाग रहे हो। तुम्हारी जीवन ऊर्जा आउट गोइंग एनर्जीज यू आर। तो बाहर बाहर की चीज़ तो तुम्हें मिल जाएगी, थोड़ा धन मिल जाएगा, थोड़ा पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगी, मकान बन जाएगा, ये सब तो मिल जाएगा। लेकिन कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूंढत बनमाय, जो कस्तूरी तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, यानी जो आनंद का खजाना तुम्हारे भीतर है, धर्म का पूरा इतिहास और पृथ्वी के सारे सच्चे धार्मिक बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट इस बात के साक्षी हैं कि अगर आनंद सच्चे अर्थों में मिल सकता है तो वो अंतर यात्रा से मिल सकता है, भीतर जाने से मिल सकता है, भीतर का स्वाद लेने की क्षमता पैदा करने से मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। और भीतर का स्वाद तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोको। मैं तुम्हारी धर्म के सूत्र को कितना सरल कर दे रहा हूं, अगर तुम समझ सको तो अपनी जीवन ऊर्जा का संग्रह कर सकते हो केवल वर्तमान में जीने का अभ्यास करके। और वर्तमान में जीने का अभ्यास करने का मैंने सरलतम तरीका बताया कि जिस समय जिस काम को कर रहे हो उस समय पूरी तरह उसी काम में डूब जाओ। वर्तमान क्षण की बहुत बड़ी खूबी है, जब तुम वर्तमान क्षण में होते हो तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक वृत्त बनता है, सर्किल ऑफ एनर्जी, और आपकी एनर्जी उस सर्किल के भीतर ही घूमती रहती है। यानी आपके बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के भीतर ही वो ऊर्जा घूमती रहती है, सर्कुलर मूवमेंट हो जाता है उस एनर्जी का, बाहर नहीं जाती जब आप वर्तमान में होते हो। जैसे तुम मुझे इस समय सुन रहे हो, इसमें मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ मुझे सुनो, सुनने के अलावा और कोई चीज़ बचे नहीं। अगर मुझे सुनने के साथ तुम कुछ सोच भी रहे हो कि गुरु जी की बात ठीक है कि नहीं ठीक है, और ये बात तो भगवान बुद्ध की बात से मेल खाती है या कृष्ण की बात से मेल खाती है, गीता में है या महाभारत में है, आप सुनते हो मुझे और 1000 बातें उसी के साथ और सोचते रहते हो तो आप वर्तमान में नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ बोल रहा हूँ, बोलने के अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान में। और मैं आपसे बताऊँ, इस जिंदगी में एक ही मेरी उपलब्धि है, वो उपलब्धि है कि मैं 24 घंटे मौज में जीने लगा हूँ और कोई मेरी उपलब्धि नहीं। 24 घंटे आनंद की तरंग में रहता हूँ। और आपको मैं बताऊँ, ये 24 घंटे की मौज का नाम ही है परमात्मा को पा लेना, परम आनंद को पा लेना, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाना। और इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी विधि मैंने कोई साधना नहीं की कि कोई 10 साल व्रत किया हो। रोज़ ही खाता हूँ, सुबह भी खाता हूँ, दोपहर भी खाता हूँ, शाम भी खाता हूँ, मौका लग जाता तो 1-2 बार और खा लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा ही खाता हूँ, कई बार खाता हूँ। आप जैसा हूँ, और आपसे कहूँ बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट भी ठीक आप जैसे थे, कोई अंदर नहीं था आप में उनमें, केवल थोड़ी समझ थी, केवल समझ का विज्ञान है, समझ की क्रांति है। जिस विधि से मैं मौज में रहता हूँ उस विधि का नाम है पल पल जीना, वर्तमान में जीना। और इसी विधि का अभ्यास आपको कराना चाहता हूँ। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रभु कर्म योग बताया आपने, बहुत अच्छा है, वो भी कठिन है लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। भक्ति योग बताया, बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कठिन है, मेरे लिए संभव नहीं है। ज्ञान योग बताया, बहुत अच्छा है लेकिन प्रभु बहुत कठिन है, मेरे लिए संभव नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, अब तुम्हें वह सूत्र बताता हूँ जिससे कठिन से कठिन, असंभव से असंभव बात भी संभव हो सकती है। उन्होंने कहा, कोई भी काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, संभव हो सकता है, सिर्फ उसे रोज रोज करने का अभ्यास करो। चाहे थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोज करो, निरंतर करो। पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे, लेकिन झरने से निरंतर झरता हुआ पानी
कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। तुम रोज रोज अभ्यास करो पल में जीने का, वर्तमान में जीने का। तुम एक काम को कर रहे हो, जैसे ही तुम्हारा चित्त भटकने लगे, कहीं दूसरी ओर जाने लगे, तुरंत मेरे वचन याद करो कि गुरुदेव ने कहा था उस समय सिर्फ उसी काम को करना जिस काम को कर रहे हो, किसी दूसरी दिशा में चित्त को न जाने देना, फिर वापस आ जाओ। मन कुछ दिन भटकेगा, कुछ दिन तकलीफ देगा, कुछ दिन इधर उधर चला जाएगा, लेकिन आप अगर जागरूक रहोगे, सजग रहोगे, तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि तुम पल में जीने लगोगे, वर्तमान में जीने लगोगे। अभ्यास करो। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम 8 घंटे पूजा करो, दुनिया भर के कर्म कांड करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तुम अपने मन को सांत्वना देने के लिए धर्म के नाम पे सैकड़ों चीज़ें करते हो, सब व्यर्थ की। बिना तुम्हारे बदले, बिना तुम्हारी जिंदगी के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है धर्म के नाम पर। और तुम्हें बदलने का सबसे प्रभावशाली उपाय है कि तुम वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। जिस काम को तुम पूरा पूरा कर लेते हो, तुम उसके मालिक हो जाते हो। जैसे अगर तुमने किसी को पूरा पूरा प्रेम कर लिया, पूरे प्राणों से प्रेम कर लिया, तो प्रेम का ऐसा स्वाद लग जाएगा, इतना आनंद मिल जाएगा कि तुम असाधारण प्रेम से भर जाओगे। प्रेम का स्वाद इतना गहरा तुम्हारे प्राणों में उतर जाएगा जब तुम पूरा पूरा प्रेम का अनुभव कर लोगे कि तुम प्रेम ही हो जाओगे। घृणा तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने पूरा पूरा प्रेम कभी किया ही नहीं, पूर्ण रूप से प्रेम के अनुभव से तुम गुजरे ही नहीं। तुम्हारा प्रेम भी गुनगुना होता है, जस्ट ल्यूकवार्म, थोड़ा सा। इसीलिए तुम्हारे प्रेम में गुस्सा, ईर्ष्या, झगड़ा, कला, विवाद सब भरा रहता है, क्योंकि पूरे पूरे प्रेम का स्वाद तुमने लिया ही नहीं। अगर पूरा पूरा प्रेम का स्वाद एक बार भी ले लिया हो आपने, तो इतना गहन आनंद है उसके स्वाद का कि प्रेम पूरा पूरा तुम्हें आप्लावित कर लेगा, बहा ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या और घृणा कभी आ ही नहीं सकती। छोटी छोटी चीज़ों से अभ्यास करो, फिर बड़ी चीज़ों में अभ्यास आसानी से करो। जैसे नदी में गहरे गोता लगाने के लिए पहले उथले में चलना उथले में तैरना सीखते हैं। कहीं पोखरे में, तालाब में, छोटी जगह में, उथले पानी में तैरना सीखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, खाने में, नहाने में, सुनने में, बोलने में, बात करने में, काम करने में, छोटे छोटे कामों में वर्तमान में होने का अभ्यास करो। फिर देखो जब पत्नी का हाथ तुम्हारे हाथ में हो तो पूरी तरह प्रेम में डूबने का अभ्यास करो। सिर्फ पत्नी और तुम। एक बार तो जिंदगी में गहन प्रेम के अनुभव से गुजर जाओ। कहते हैं प्रेम ही प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। तुम उस गहन प्रेम के स्वाद को लेने की कोशिश नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे। वो वहाँ चक्कर काट रहे हो, वो पहाड़ पे वो तीर्थ जाना है, पूरब में ये तीर्थ है, पश्चिम में ये तीर्थ है, उत्तर में ये तीर्थ है, कहीं 100 चक्कर काट रहे हो, कहीं 1000 चक्कर काट रहे हो। वो भीतर ही तुम्हारे बैठा हुआ है, वहाँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। तुम जहाँ हो वहीं है परमात्मा, वहीं है परमानंद, लेकिन तुम वहाँ ठहरते ही नहीं हो, तुम भाग रहे हो चारों वहाँ वहाँ वहाँ। इसीलिए तुम्हारा उससे साक्षात्कार नहीं होता है, इसीलिए उससे तुम्हारी मुलाकात नहीं होती है। उसको पाने का एक ही तरीका है, तुम जहाँ हो वहीं ठहर जाओ। तुम इतने ना समझ हो, कितना मैं रोज रोज चिल्लाता हूँ, सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, लेकिन तुम भागना बंद ही नहीं करते। पता नहीं कहाँ भागते हो। वहाँ छिपा है भगवान, वहाँ शक्ति छिपी है, फला जगह छिपी है। अरे वही तो है जहाँ तुम हो, लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ कभी होते नहीं हो, इसीलिए उससे तुम्हारा संबंध स्थापित नहीं हो। परमात्मा सदैव वर्तमान में उपलब्ध है, लेकिन तुम वर्तमान में एक क्षण को भी नहीं होते हो। तुम वर्तमान में आ जाओ तो इस अस्तित्व की ऊर्जा से तुम्हारा तार जुड़ जाएगा।